नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और यहाँ हम सिर्फ प्रश्न को देखेंगे। बाकी हमारा जो पिछला वीडियोस है जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को करवाया भी है और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आगे देखने को मिलेंगे, उसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको इस चीज़ को जान लेना है कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर आप यहाँ से इन 30 प्रश्न को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। वैसे तो ये आपको हर एक यूनिवर्सिटी में काम आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो है वो संस्कृत साहित्य के इतिहास से क्वेश्चंस होते ही हैं। ठीक, और मेनली एलएनएमयू यूनिवर्सिटी के लिए आपको क्या है कि इसमें 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो इन 50 मार्क्स के प्रश्न में आपको इन 30 प्रश्न को अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप हर एक क्वेश्चंस को कर लेंगे वहाँ पर और 50 में आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बाकी आपको प्रश्न के उत्तर को लिखने का तरीका पता होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है कि आपको हर एक क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा श्लोक को लिखने हैं। अगर आप श्लोक को लिखते हैं अच्छा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बाकी अगर आप बिना श्लोक के लिखते हैं तो कोई ज़्यादा खास अच्छा नंबर नहीं मिलता है, लेकिन जब आप श्लोक को लिखते हैं तो आपका जो आंसर है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और आपको संस्कृत में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आइए हम लोग 30 प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा उसको देखते हैं, जो कि वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य दोनों से आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो है एलएनएमयू में आपको यहाँ से 50 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग जानते होंगे। और इसमें 50 मार्क्स में 2 सेक्शन में बटा होता है। सबसे पहला सेक्शन में आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपको हर एक काव्य से देखने को मिलेंगे, जैसे कि महाकाव्य पूछ सकता है, गीति काव्य पूछ सकता है, गद्य काव्य पूछ सकता है, रामायण, महाभारत। ठीक है, इस तरह से। और सेक्शन 2 में जो होता है वो 20 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा और वो कवि परिचय से मेनली होता है और काव्य को भी पूछा जाता है। तो इस तरह से कवि परिचय और काव्य से संस्कृत साहित्य में प्रश्न आते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि संस्कृत साहित्य में आपको कवि का परिचय और उनके काव्य का परिचय पढ़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले वैदिक साहित्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको वेद, उपनिषद जो भी है संक्षिप्त परिचय इसमें पढ़ना है, क्योंकि संस्कृत साहित्य में जो है हर एक काव्य दिया हुआ है, हर एक कवि का नाम दिया हुआ है, लेकिन संक्षिप्त रूप से। ठीक है, अगर आप उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, डीपली पढ़ना चाहते हैं, तो आप वो बुक परचेज़ कर लीजिए या फिर उनका जो कवि के बारे में जो भी कुछ है और उनका हर एक काव्य जो है, हर एक काव्य का अलग अलग आप पढ़ सकते हैं बुक लेकर। ठीक, और संस्कृत साहित्य में आपको मेनली संक्षिप्त रूप में मिलेगा जो हर एक कवि और काव्य के बारे में। तो यहाँ पे 50 मार्क्स में आपको सबसे पहले 30 मार्क्स के क्वेश्चंस में क्या सब आ सकते हैं उसको देखिए। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो हमारा प्रश्न बन सकता है वो है वेदों के रचना काल को संक्षिप्त रूप से समझाइए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया भी है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा ऋग्वेद की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका वेद से संबंधित है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है पुराणं पंचलक्षणम, इस उक्ति को की समीक्षा करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है यजुर्वेद की विषय वस्तु पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 5 अथर्ववेद की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। फिर है रामायण की विषय वस्तु पर प्रकाश डालें। फिर है रामायण का काल निर्धारण करें। अब यहाँ पे देखिए रामायण से संबंधित और ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि रम्या रामायणी कथा जो इस बार का प्रश्न है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लीजिए यहाँ पे जो हमने लिखा है विषय वस्तु और एक काल निर्धारण, तो इस तरह से ना पूछ करके और किसी और लैंग्वेज में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए कोई ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको क्वेश्चन देखकर खुद पता चल जाएगा, चाहे लैंग्वेज को कितना भी चेंज कर दे फिर भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो रामायण से संबंधित 2 ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जो है विषय वस्तु और एक है काल निर्धारण। ठीक,
उसके बाद है महाभारत का काल निर्धारण और महाभारत की विषय वस्तु। उसके बाद है महाकाव्य के उद्भव और विकास और महाकाव्य के लक्षण। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटक के उद्भव और विकास को बताइए और फिर है नाटक के लक्षण को बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन गीति काव्य के उद्भव और विकास को बताइए और नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्य काव्य की उत्पत्ति और विकास के बारे में बताइए। तो LNMU में आपको सेक्शन 1 में जो 30 मार्क्स के प्रश्न मिलेंगे, अगर आप इतना 15 प्रश्न कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से 30 मार्क्स का जो प्रश्न आएगा आपको 10-10 मार्क्स का 3, वो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो इतने तो हो गए महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। और आपको अगर इससे एक्स्ट्रा भी पढ़ना हो, अगर आपके पास टाइम बच जाए तो आप आगे भी पढ़ सकते हैं। बाकी इतना जो प्रश्न है वो आप करके जाइए ताकि आपका जो संस्कृत ऑनर्स है तो उसमें आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे हों, क्योंकि अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो संस्कृत का नॉलेज है वो अच्छा होगा, क्योंकि संस्कृत साहित्य में मेनली इतने ही प्रश्न हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। बाकी इसी से संबंधित आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा सेक्शन 2 आएगा जिसमें 20 मार्क्स के प्रश्न बनेंगे। वहाँ पे टिप्पणी आएगी, यानी कि यहाँ पे टिप्पणी पूछा जाएगा, वो 5 मार्क्स का होगा। यहाँ पे जो है 4 आपको पूछा जाएगा जो आपको 5 मार्क्स के हर एक क्वेश्चंस होंगे। इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, संस्कृत साहित्य में जो है सबसे पहले यहाँ पे आपको मेघदूत को पढ़ लेना है। वैसे तो मेघदूत एक अलग ही सिलेबस हो जाता है, अलग ही पार्ट हो जाता है, लेकिन संस्कृत साहित्य के अंतर्गत आपको इसका अध्ययन करना है। उसके बाद हमारा है किरातार्जुनीयम। ये सब आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके सिलेबस में ये सब ऑलरेडी है अलग से तो आप संस्कृत साहित्य में पढ़ के इसको और फिर इसका डिटेल आप लोग अपने अदर बुक में पढ़ सकते हैं। उसके बाद है गीता, फिर है कालिदास, उसके बाद है हमारा भारवी जो कि किरातार्जुनीयम के रचयिता है। उसके बाद है महाकवि माघ, उसके बाद है हमारा महाकवि जो है बाणभट्ट, अश्वघोष, शिशुपाल वध, उत्तर रामचरित, ये एक प्रकार का नाटक है जो कि भवभूति के द्वारा रचित है। उसके बाद है रघुवंशम जो कि महाकवि कालिदास के द्वारा रचा गया एक महाकाव्य है। उसके बाद है महाकवि भास, दंडी, श्रीहर्ष और वेदांग के बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर संस्कृत साहित्य से संबंधित जो है इतने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ इतना क्वेश्चन आप ज़रूर कर लीजिए, बाकी टाइम बचे तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको एक आइडिया सा लग जाएगा कि अब हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक। तो बहुत सारे और भी प्रश्न हैं, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है उसको यहाँ पे लिखा है। अब हम लोगों ने इसके कुछ आंसर्स को कर लिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आगे हम लोग जो जो प्रश्न को हमने नहीं किया है इसका आंसर मैं आपको जल्द दे दूँगी, ठीक है। तो इतना महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग ज़रूर करिएगा, आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।